जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में आप सबको बताने जा रहा हूं कि राजनीति में एक युवा जब जाता है तो उसे किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है, और ये सभी बाधाएं अगर कोई कहेगा कि मुझे सामना नहीं करना है या मेरी जिंदगी में राजनीतिक जीवन में मुझे ये बाधाएं नहीं आई हैं, ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव सी बात है। तो जब भी एक युवा राजनीति में जाता है तो जो पहली बाधा उसके सामने आती है वो परिवार से ही शुरू होती है। उसे अपने परिवार वालों को समझाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो युवा पढ़ा लिखा है, अगर वो युवा कहीं नौकरी कर रहा है, या अगर वो युवा अपने कैरियर में कहीं आगे बढ़ रहा है या कैरियर की तरफ आगे बढ़ रहा था और अचानक से उसने ये फैसला लिया कि वो राजनीति में जाएगा या वो राजनीतिक दल से जुड़ जाता है, तो सबसे पहले उसके परिवार वाले उसका विरोध करते हैं और कहते हैं राजनीति उसके लिए नहीं है। राजनीति ऐसे लोगों का काम, उसे अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए, उसे राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि राजनीति हमारे देश में युवाओं के लिए नहीं बल्कि बुजुर्गों के लिए रखा गया है और शुरुआत से ही युवाओं को उसका शिकार बनाया गया है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत घर से ही हो जाती है। तो अपने घर वाले को आपको समझाना पड़ेगा। दुनिया को कन्विंस करने से पहले सबसे पहले आपको घर वाले को कन्विंस करना पड़ेगा और उन्हें अपना विजन बताइए, उन्हें वो चीजें बताइए जिसकी वजह से आपने राजनीति में आने का फैसला किया है। उन्हें बताइए कि क्यों उन्हें आपको राजनीति में जाने की अनुमति देनी चाहिए, और जब आप उन्हें कन्विंस करेंगे, जब आप उन्हें अपना विजन बताएंगे तो निश्चित तौर पे वो लोग आपका सपोर्ट करेंगे। और अगर सपोर्ट नहीं भी करें तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो आपका सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। दूसरी जो समस्या आती है जो युवा राजनीति में उसकी शुरुआत करते हैं कि उन्हें नौकरी व्यापार में तालमेल बैठाना पड़ता है कि राजनीति और उनके रोजगार में कैसे तालमेल बैठाया जाए, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग कहीं ना कहीं, जो एक युवा खासकर कहीं ना कहीं या तो नौकरी कर रहा होता है या उसका अपना एक बिजनेस होता है, और राजनीति आप सबको पता है कि ये फुल टाइम काम है। इसमें अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही बरतेंगे तो आप राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे। और जो लोग इसमें लापरवाही बरतते हैं, जो लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, जो लोग पार्ट टाइम राजनीति करते हैं, 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए एक्टिव हो जाते हैं, वो लोग राजनीति में सफल नहीं होते हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, ये फुल टाइम काम है। तो ऐसे में जो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं या जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उससे थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं, उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है राजनीति में तालमेल बिठाना, क्योंकि कभी भी पार्टी से आपको बुलाया जा सकता है, कभी भी आपको जनता के बीच में जाना पड़ सकता है, कभी भी आपको जनता आपके घर पे आ सकती है, आपको नहीं पता कब आ जाएगी। तो ऐसे में आप कैसे तैयार रहेंगे, कैसे आप राजनीति कर पाएंगे अगर आपका खुद का ही समय फ्री नहीं रहेगा। तो ये समस्या हम में से बहुत सारे युवाओं को आती है और ज्यादातर युवाओं को आती है। इसी वजह से वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने लग जाते हैं। और हम सबको पता है कि जो लोग भी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं या पॉलिटिक्स को सीरियसली नहीं लेते, 24/7 ये पॉलिटिक्स काम है। राजनीति 24/7 काम है, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। और आप किसी भी नेता को उठाकर देख लीजिए, उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया हुआ होता है। तो आपको भी अगर राजनीति में सफल होना है तो 24 घंटे 7 दिन और पूरे साल आपको राजनीति में देने पड़ेंगे। इसके बिना राजनीति में सफलता मुमकिन नहीं है। तो आपको अपने बिजनेस को या ऑटो नौकरी में जहां आप कर रहे हैं, आपको उसको ऑटो पायलट मोड में डालना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसे अल्टरनेट इनकम के स्रोत बनाने पड़ेंगे जहां पर आपका समय फ्री होगा और वहां से आप सारा समय अपना राजनीति में दे सकते हैं। और आपका बिजनेस, आपके रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपका कोई ऐसा व्यक्ति जो खास हो, वो आपका बिजनेस संभाल सकता है। ऑटो पायलट मोड में डाल सकते हैं आप उसको। या फिर नौकरी अगर आप कर रहे हो तो आपको आहिस्ता आहिस्ता एक कोई ऐसा बिजनेस डालना पड़ेगा जहां से जितना पैसा आपको नौकरी से आ रहा हो उतना पैसा आने लग जाए, तब आप फुल टाइम पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तीसरी जो समस्या आती है युवाओं को, वो अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में अपने साथ कैसे लोगों को जोड़ें, क्यों लोग उनके साथ जुड़ेंगे। क्योंकि हम में से अक्सर लोग जो राजनीति में नए आते हैं वो लोग पहले से ही किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं। सारे के सारे लोग किसी न किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। सबकी पहले से अपनी पकड़ है, क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे नेता वहां पर हैं, पहले से उनकी एक पकड़ है। तो लोग आपको स्पेस कैसे देंगे, आपको कैसे जगह मिलेगी, आप कैसे चर्चा में आएंगे। ये बहुत बड़ी बाधा आती है राजनीति में कि लोग, उनको मौका नहीं मिलता, उनको लोगों के बीच में जाने का, उनको लोगों के बीच में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता, उनको अपनी पहचान बनाने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहते हैं या जिस जगह पे वो काम करना चाह रहे हैं
वहां पर पहले से ही लोग स्थापित होते हैं, पहले से ही नेता स्थापित होते हैं, पहले से ही हर घर में कार्यकर्ता होते हैं, तो लोग कैसे आपके साथ जुड़ेंगे? इसके लिए आपको लोगों के बीच में पहले से ही थोड़ी थोड़ी अपनी पकड़ बनानी होगी। राजनीति में आने से पहले ही लोगों के मन की बात को आपको जानना होगा। लोगों से आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी राजनीतिक जो आप विजन बतानी होगी, जो आप करना चाहते हैं वो लोगों के बीच में आपको साझा करना पड़ेगा। और ऐसे में आपकी टीम का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो लोग आपकी टीम में हैं, वो चाहे आपके सर्किल को हो या आपके सर्किल से बाहर के हों, उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो किस तरीके से आपको जनता के बीच में आपको पेश कर रहे हैं, किस तरीके से वो आपकी बात को जनता के बीच में रख रहे हैं। तो उससे आपकी छवि बननी शुरू होगी, उससे धीरे धीरे लोग आपको स्पेस देना शुरू करेंगे, उससे आपको अपने क्षेत्र के जनता से जुड़ने का मौका मिल सकेगा। एक और बाधाएं आती हैं युवाओं को जब वो राजनीति की शुरुआत करते हैं कि उन्हें आर्थिक रूप से वो मजबूत नहीं होते हैं। और कहा जाता है कि जो सफल नेता हैं, जो सफल राजनेता हैं, उनके पास पैसा भले ही अपना हो, लेकिन फिर भी वो लोगों से पैसा लेकर राजनीति करते हैं। क्योंकि अगर आप अपना पैसा लगातार खर्च करते रहेंगे तो आपके पास ऐसे लोगों की टीम बन जाएगी, ऐसे लोग आपसे जुड़ जाएंगे जो आपसे नहीं आपके पैसे से जुड़ेंगे, जो जब तक आपके पास पैसा रहेगा तभी तक आपसे जुड़े रहेंगे। और जैसे ही आपके पास पैसा खत्म होगा या जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति उनके सामने आ जाएगा जो आपसे ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है या वो आपसे ज्यादा पैसा उन्हें दे सकता है, वो सभी के सभी आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे। तो शुरुआत से ही आपको लोगों से पैसा लेना है, अपनी टीम के लोगों से पैसा लेना है। तन मन धन से राजनीति में जो लोग आते हैं वही सफल होते हैं। तो अपनी टीम में ऐसा कल्चर डेवलप कीजिए, अपनी पार्टी में, अपने संगठन के अंदर ऐसा कल्चर डेवलप कीजिए कि जो लोग पार्टी से जुड़ते हैं वो तन मन धन के साथ पार्टी से जुड़े। भले ही 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन दे, भले ही 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन दे, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन दे, वो अपनी क्षमता के हिसाब से आपका सहयोग करे, पार्टी का सहयोग करे। क्योंकि राजनीति में जब तक कोई व्यक्ति तन मन धन से नहीं जुड़ा है, वो व्यक्ति अपना पैसा खर्च नहीं कर रहा है, तब तक इस बात की संभावना है कि वो आपके पैसे की वजह से जुड़ा हुआ है। और जिस दिन आपका पैसा खत्म हो जाएगा, और यकीनन राजनीति में इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है कि आप अपने पर्सनल आधार पर बड़े से बड़े पैसे वाले लोग पर्सनल पैसे की जगह पर फंड रेजिंग करते हैं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी एक लिमिट होती है, लेकिन फंड रेजिंग की एक ताकत है और राजनीति में उसी का इस्तेमाल होता है। तो शुरुआत से ही इसकी आदत लगाइए, शुरुआत से ही ऐसा कल्चर डेवलप कीजिए कि लोग पैसे के साथ आपके साथ जुड़े और अपनी योग्यता के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से वो कंट्रीब्यूशन दें। और एक अंत में एक और पॉइंट बता देता हूं कि जो नए लोगों को जो बाधाएं आती हैं वो आती हैं उनके मानसिक स्तर पर। आपके पास टीम भी तैयार है, आपके पास लोग भी हैं, आपने सारा काम भी कर लिया है, आप क्षेत्र की जनता के बीच भी जुड़ गए हैं, आपने ऐसे लोगों को भी ढूंढ लिया है जो पैसे लगा सकते हो, लेकिन आप खुद ही मानसिक स्तर पर तैयार नहीं है, तो फिर आपकी संभावना असफलता की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी राजनीति में। और ये बाधा हर युवा को आती है। तो अब इसमें क्या किया जाए? इसमें निश्चित तौर पे आपको पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको बेहतर तरीके से रणनीतियां समझनी पड़ेगी राजनीति की, आपको मानसिक स्तर पे आपको तैयार होना पड़ेगा। युद्ध यहाँ से लड़ा जाता है और आप उसके लिए तैयार होने चाहिए, क्योंकि जब तक आप मानसिक स्तर पर तैयार नहीं होंगे और अगर आप मानसिक रूप से कमजोर होंगे तो राजनीति में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि लड़ाई बहुत भयंकर होती है। और उस लड़ाई के लिए जिन लोगों से आप लड़ रहे हैं वो लोग मानसिक स्तर पर अपने आप को बहुत ऊंचे स्तर पर तैयार करते हैं, हर एक चीज से वो अपडेट रहते हैं, सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास होती है, पैसा उनके पास होता है, मानसिक स्तर पर वो अपने आप को इस स्तर पर लेकर जाते हैं जहां वो अपने आप को सांसद विधायक से नीचे नहीं देखते हैं। चाहे वो जीत रहे हो या हार रहे हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी टीम के लोग, आपके साथ रहने वाले लोग आपको सांसद विधायक मानने को तैयार हैं या नहीं है, आप अपने आप को किस तरीके से पेश कर रहे हैं लोगों के सामने, मानसिक स्तर पर आपको यह समझना पड़ेगा कि आप एक सांसद विधायक हैं या होने वाले हैं। तो आपको उसी तरीके से अपने बिहेवियर्स को, अपने तौर तरीकों को, अपने प्रेजेंटेशन को, सब कुछ आपको उसी स्तर पर रखना पड़ेगा और तब जाकर आपको राजनीति में सफलता हाथ लगेगी। और यही वो कुछ बाधाएं हैं जो हर एक युवा को जब वो राजनीति में आता है तो उसके सामने आती है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आया होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।